तमाम बुजुर्ग भाइयों बहनों, ये 30 मिनट की वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि मोदी ने कितना बड़ा बड़ा काम करे। पूरे हिंदुज़म की माँ बहन कर वाली सब 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 बड़े मंदिर मस्जिद तोड़े, वहाँ तक तो ठीक ठाक लोगों की माँ बहनों की फोटो को तोड़ा। वहाँ तक हिंदू इस तरह की उठाई देने की वजह से कोई नहीं धर्म पैदा कर जाए और अल्लाह माफ करे खून खराब बन जाए। ये पहले ही सही मेरा जैसा था, अल्लाह ने करे अब खुद देखो वीडियो में, इसमें सब कुछ है, लड़का लड़की लड़की लड़का भाई बहन सब कुछ से एक ही वीडियो में सब कुछ आ गया, मोबाइल से लेकर सब कुछ देख सरकार भी आ गई। मेरा नाम राजेश्वरी है। श्री मैन गोल्डनपुरी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं पहले बहुत बचपन में गोपालगिरी महाराज जी के पास रहता था। उनके बाद वो समाधि लेने के बाद हमारे को प्रेमगिरी महाराज जी मिले, जूना अखाड़े से हमारे पास आए थे। उन्होंने भंडारा करा था हमारे को और उन्हीं ने हमें शिष्य बनाया था, मुंडन उंडन करा था, अखाड़े हमें ले गए थे। उसके बाद अखाड़े में हम 1 साल रहे और 1 साल के अंदर में वो अपनी हरकतों में आ गए। जैसे कि उनकी हरकतें, बच्चा तेल लेके आ, इधर मालिश करना है, यहाँ करना है मालिश, ऐसे नहीं होता, ऐसे करना है मालिश, ऐसे होगा, कपड़े उतारो, ठीक है, ऐसे करो मालिश, ऐसे होता है मालिश, ठीक। और उसके बाद फिर हम जोर जबरदस्ती कैसे न कैसे भी कई 15-20 बार उसने गलत काम हमारे साथ किए। अपने हाथ धोती में डाल देना, ठीक है, अपने हमारा हाथ अपने धोती में डाल देना, ये इनके काम है। बच्चा हमारे पास कमरे में आओ, हमारे से अकेले में बात करनी है। मैं अकेला बच्चा नहीं हूँ। पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को इसी रूम में मार दी है। जब तक ये जिंदा रहेगी अपने बेटे की याद में तड़पते रहेगी। 6 बहन का एक लौता भाई था वो। यह लड़की के नजर गिरा हुआ है, तुम शादी नहीं करो। लड़की के साथ लव मैरिज आपका भाई किया? हाँ, लव मैरिज किया था। नितेश लव मैरिज शादी किए थे, पसंद करके दुल्हनिया लाए थे इस घर में। बाप बोले कि हमको बेटी हीरोइन है, कोई मेरा से सुंदर कोई मिल जो थोड़े नहीं जाएगा। वो महिला इतनी चरित्रहीन थी कि प्रेमी को घर पे बुला ली, इस रूम में बुलाई और गलत काम कर रही थी। लेके भाग जाते रहे, जगरा से प्रेम रहे, तगरा से हमरा बेटा छोड़ दी। कुंभ नहाने जाएंगे और पुतोह बेटा को यहाँ पे मार देगी घर में। आपकी भाभी और उसका प्रेमी इसी रूम में पकड़ा गया था। हाँ हाँ, चरित्रहीन बहू जब आ जाती है घर में तो सोचिए घर का क्या हाल होता है। हम मम्मी को बोलते थे कि कहाँ पे बात करती है हमेशा, ऐसा वो लगबे नहीं करता था, ऐसा करबे नहीं करती थी, इसे कैसे पता चलता। दोस्तों, वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में है, यहाँ पे घटना घटी और सच में ये घटना सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, एक पत्नी अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार देती है। प्रयागराज से एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें जो है 24 फरवरी को बारात जाती है, 25 फरवरी को बारात वापस आता है और सुहाग रात के दिन यानी 26 तारीख को जो है ये लड़का पैदा हो जाता है। ये वही दुल्हन है और जिसके ऊपर आरोप लगाए। नहीं, मैंने तो अपने बेटे के साथ शादी किया हूँ। अच्छा, अपने बेटे से ही आप शादी कर ली हो? हाँ। क्यों? तो क्या हो गया? इतने एज में आप 70 साल की हो, 70 साल के एज में आपने कितना एज है तेरा? 50 साल। तेरा ही 50 साल है, यानी तेरा बड़ा बेटा है। हाँ, अपने बड़े बेटे से तुमने शादी कर ली? कर लिया। क्यों? मतलब क्यों क्या? वो मेरे को अच्छा लगता है, उसे भी मैं अच्छी लगती हूँ, तो कर लिया शादी। उसका बाप तो है नहीं। तो क्या हुआ बाप को? मर गया। मेरा भाई मोर मारता है। कहाँ भाई आपका? बात कराओ। ये रहा। क्यों? मैं ऐसे नहीं मारता, मैं वो करते रहूंगा। अच्छा है मारना, आप भी परेशान मत किया करो। भीख मांगने आए भिखारी से 6 बच्चों की मां को हुआ प्यार, अब दोनों हो गए हैं। ये अजब गजब मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के हरदोई से। हमारे साथ एक ऐसा बच्चा है जिसके 2 बाप हैं, 2 पापा हैं।
है तुम्हारे बाबू? जी मैम। कौन है तुम्हारे पापा? ये भी है दोनों पापा हैं? जी मैम। इस बच्चे की एक माँ है और दो पापा हैं। हाँ, ये दोनों पति आपके ही हैं? दोनों पति हमारे हैं और सगे दोनों भाई हैं। अच्छा। और चारों बच्चे हमारे हैं, हमारे कोख से पैदा लिए हैं। मतलब एक महिला के दो पति हैं? हाँ, 2 पति हैं। मतलब बुरा नहीं लगता है आप लोगों में? जलन नहीं होता है कि ऐसा लगता हो कि एक से कम प्यार कर रही हैं, एक से ज्यादा प्यार कर रही हैं? लड़ाई दंगा नहीं होता है? नहीं मैडम जी, देखिए जब एक से कम प्यार करती, एक से ज्यादा करती तो लड़ाई झगड़ा हो। और जब हमारे अंदर इतना क्षमता है कि दोनों से प्यार बराबर करें, दोनों से बराबर प्यार करें, हाँ, तो काहे लड़ाई हुई? हाँ, ऐसा नहीं लगता है भैया कि आज मुझसे कम प्यार की है, उनसे ज्यादा की है? जलन वलन नहीं होता है? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है ना। जब बराबर काम होता है तो जलन उसमें काहे को होगा? अरे भैया ऐसा नहीं लगता? हाथों की मेहंदी छुट्टी भी नहीं थी। बारात 24 को जाती है, 25 को विदा होकर आती है और 26 को ये कहा जाए तो पिता बन जाते हैं। तीनों बहन भाई है, आपस में ब्याह कर लियो इनने। पहली शादी आप कितने दिन पहले किए थे? पहले शादी किए थे, साल भर हो गया था। उसके बाद इनको बड़ी बहन से 6 महीने के बाद कर लिया। रात जूलियो कहाँ कर गई होंगी 2 हबकान में। जो खर्चा मेरा हुआ वो मेरे तक रहे, हम अपना खर्चा हम अपना देख लेंगे, जो उनका खर्चा हुआ वो अपना समझे। तो बेटा का दूसरा ब्याह कीजिएगा। तो भैया 24 तारीख को बारात जाती है, 25 को वापस आती है और 26 के जिस दिन सुहाग रात होता है उस दिन क्या हो जाता है? बच्चा हो जाता है। आपको तो शर्म लगना चाहिए कि ऐसे भतीजा से प्यार करते, न शकल न सूरत है, कैसे प्यार हो गया? ये तो समझ नहीं लग रहा है। देखिए, आपको नहीं लग रहा है? आपको नहीं लग रहा है? देख लीजिए। एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी सिर्फ इस वजह से। पत्नी को था रील बनाने का शौक, पत्नी को रील बनाने का शौक था, पति ने रील बनाने से रोका कि रील मत बनाओ, तो पत्नी ने पति की हत्या कर दी। प्रेमी और बहन के साथ इसने हत्या को अंजाम दिया। हत्याकांड में उसकी 2 सहेलियां भी गिरफ्तार हुई। 6-7 साल पहले महेश्वर और रीना की शादी हुई। घर की मर्जी के खिलाफ दोनों ने प्रेम विवाह किया। पत्नी रीना की इंस्टाग्राम पर रील्स बनाने की बहुत आदत थी। पति महेश्वर राय ने उसे कई बार ऐसा करने से मना किया। बार बार मना करने के बावजूद उसकी पत्नी नहीं मानी। इस बीच पति चला गया कोलकाता रोजगार की तलाश में। पत्नी रीना राय की रील्स बनाने की आदत बनी रही। कोलकाता से लौटने के बाद पति ने फिर विरोध किया, जिसके बाद दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। पत्नी गुस्सा कर अपने मायके चली गई। मायके पहुंचकर उसने बड़ी साजिश रची और साजिश के तहत उसने पति को अपने मायके बुलाया। उसके पति को उसकी साजिश की कोई भनक नहीं थी। पति के ससुराल पहुंचते ही उसने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पत्नी, उसकी 2 बहन। मुर्गा काटने वाले आशिक ने प्रेमिका को काट डाला, कर दिए 50 टुकड़े। यह खबर झारखंड के खूंटी जिले से सामने आई है, जहां एक मीट की दुकान में काम करने वाले शख्स ने अपनी प्रेमिका का गला घोंटकर उसका कत्ल किया और उसके बाद उसकी बॉडी के 50 टुकड़े कर दिए। यह मामला तब सामने आया जब कुछ लोगों ने एक कुत्ते को महिला के हाथ को नोचते हुए देखा। उसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तब इस मामले का खुलासा हुआ। दरअसल नरेश भेंगरा पिछले कुछ साल से खूंटी जिले की रहने वाली 24 साल की एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था। कुछ समय पहले वो झारखंड लौटा और उसने अपनी पार्टनर को बिना कुछ बताए एक महिला से शादी कर ली। अपनी पत्नी को गांव में छोड़कर वो तमिलनाडु वापस आ गया और गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। इसी दौरान आरोपी नरेश अपनी गर्लफ्रेंड को अपने गांव नहीं ले जाना चाहता था, इसीलिए उसने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया और उसके बाद उसके 50 टुकड़े कर दिए। कैसे प्यार है? सच्चा प्यार था तो शादी कर लिए। हाँ, सच्चा प्यार है। सच्चा प्यार। लड़की से शादी कीजिएगा? जी, अब लड़की से प्यार किए तो लड़की से शादी करेंगे, लड़के से तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, लड़का में इंटरेस्ट ना नहीं है, लड़की में इंटरेस्ट है। जी। अब क्या होने वाला है? शादी तो हो गया है। अच्छा होगा। अच्छा होगा जी। कैसे बच्चा होगा? हमको ये बात समझ में नहीं है। डाउनलोड करेंगे हम। डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? प्ले स्टोर से। मतलब सब्जी के चक्कर में आप इनसे पट गई? जी, और हमको पटा लिए जी। क्या जी, कैसे पटा लिए? सब्जी बेच करके फ्री में दे दिए थे सब्जी इनको। अच्छा, सब्जी आप फ्री में दे दिए, बस ये पट गई आपसे। वीडियो कॉल से प्रेग्नेंट हो गई महिला। 3 साल से पति सऊदी में था, जाने से पहले सुहागरात हुई। 3 साल बाद वापस लौटा तो पत्नी प्रेग्नेंट थी। पत्नी ने कहा वीडियो कॉलिंग से प्रेग्नेंट हुई हूँ। पति अब तलाक मांग रहा है। सर, हम 3 साल के लिए सऊदीया चले गए कमाने के लिए शादी करके। अच्छा, एक दिन सुहागरात मनाए हाँ। और आज 3 साल के बाद आने तो मैडम प्रेग्नेंट है। वीडियो कॉलिंग डेली बात करेंगे तो क्या होगा? एक औरत रील बना रही थी, उसके बाद पति ने मना किया। उसके बाद देखिए पति को कैसे छत से नीचे गिरा दी। मेरा पति गया दुबई, ठीक है, मेरे बच्चे छोटी सी थी, अब गया वो तो
वेट करते करते इतना टाइम हो गया, ठीक है, फिर मैं अपने ससुर के साथ रहने लगी, इसमें कौन सी बुराई है। बाहर आ गए हम लोग गांव से। ओट का लाली किसके लिए? दोनों पति में एक कोठ में इसके लिए, एक कोठ में इसके लिए। अच्छा, अरे बाप, मैनेज आप लोग कर पाएंगे? सब मैनेज हो रहा भैया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में 2 लड़कियों ने आपस में रचाई शादी। इसमें एक लड़की ने शादी करने के लिए चेंज करवाया अपना जेंडर चेंज कराने के लिए लड़की ने खर्च किए 7 लाख। दिल्ली में हुए ऑपरेशन, लड़का बनकर दोनों सहेलियों ने परिवार की रजामंदी से की शादी। कन्नौज के सराय मीरा स्थित देविन टोला मोहल्ले का है यह मामला। दिक्कत है, देख सकते हैं आप कितना खराब है, देख लीजिए आप। सुंदर तो है नहीं, कितना स्मार्ट है, देख लीजिए। सुंदर से क्या हो, सुंदर होगा तो फिर इनको भी छोड़ गए। कहाँ छोड़ेंगे इनको, कहाँ छोड़ेंगे? ना माने इनसे कोनो सुंदर मिल गया तो उससे भी नहीं ना, ये हमको बहुत पसंद, इनको नहीं छोड़ सकते हैं हम। आप तो इनमें क्या कमी था? अरे देखिए ना, पूरा पतले हैं, कुछ फैसिलिटी इनके में नहीं है, और एक बार घर पे रहते ही नहीं है। अच्छा बताइए, खानदान के आपको बढ़ाना होगा तो कैसे बढ़ाइएगा? उसके लिए तो गोद ले लेंगे, नहीं होगा तो और गोद क्या? ले लीजिएगा। हाँ, सुहाग रात में जब पति ने पत्नी का घूंघट उठाया तो पत्नी ने पति से गांजा और बियर की डिमांड कर दी। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का है। यहाँ सुहाग रात पर पति ने जब पत्नी का घूंघट उठाकर उससे पूछा कि उसको क्या गिफ्ट चाहिए, तो पत्नी ने मीट, गांजा और बियर मांग लिया। इसके बाद दूल्हा भी भौचक्का रह गया। दूल्हे को समझ ही नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके बाद पूरी बात दूल्हे ने आधी रात को अपने परिवार को बताई और पूरा परिवार सदमे में आ गया। घर वाले मामले को लेकर पुलिस थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। दूल्हे ने पुलिस को अपनी शिकायत में कहा कि वो बियर, गांजा और मांस खाने वाली महिला के साथ नहीं रहना चाहता है। पुलिस भी मामले को सुनकर हैरान है। फिलहाल थाने में पुलिस दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रही है। तो बताया ये जा रहा है कि पुलिस के सामने दुल्हन ने अपने आरोपों से इनकार कर दिया। दिन में कितने बार? मतलब दोनों 2-2 बार देती है? 2 बार ही देती है, 2 बार ही? 2-3 बार। मेरी पत्नी ये अपने आशिक के साथ पकड़ाया गया है रंगे हाथ रूम के अंदर में। हमारी छोटे छोटे जो बेटी है 10 महीना से ये अपने आशिक के साथ रह रहे हैं। प्रशासन के साथ हमने अभी पकड़ा है इसको, अभी प्रशासन के साथ इसको पकड़ा है रंगे हाथ। ये दोनों, ये सीमा है और उसका आशिक अशोक। ये मेरे पति हैं। आपके पति हैं? भाड़ा वाला पति है। हाँ। तो ऐसा पति आपको कैसे पसंद पड़ गए भाड़ा पे ही? दिल लगे दीवार से तो परी क्या चीज है, सुने हैं ना? तो इनसे मेरा दिल लगा हुआ है, तो सुंदरता क्या चीज है? हाँ, इनसे दिल लगा हुआ है जी। हाँ। इनके देह में कुछ है एकदम, देखिए एकदम छिपकिली जैसा दिख रहे हैं। कहाँ छिपकिली जैसा दिख रहा है? हमको तो यही सबसे हैंडसम दिखते हैं। मेरठ का ड्रम पहुंचा राजस्थान। हट्टे कट्टे पति को छोड़ पत्नी ने दिखाई विकलांग के अंदर दिलचस्पी। भैया, पत्नी ने प्रेमी को कहा, ऐसा करो बेबी, हस्बैंड जी को पिलाओ दारू और फिर जाकर मैं उनको मारूं। अब ऐसा लगने लगा है जैसे इस देश में पति मारो अभियान चल रहा है और अब जगह जगह पतियों को मारा जा रहा है। खबरें आ रही हैं, बस तरीका थोड़ा सा सबका यूनिक है और अलग है। और देखिए ना, राजस्थान के अजमेर में तो आज गजब का कांड हो गया भाई साहब। एक महिला अपने हट्टे कट्टे पति को छोड़कर विकलांग के चक्कर में आ गई और उसने अपने विकलांग प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दिया। अब देखिए, प्रेमी डर रहा था कि मैं कैसे किसी को मार सकता हूं। पत्नी ने कहा कि बेबी आप डरिए मत, मेरे पास एक यूनिक आइडिया है, ऐसे तो ये मरेगा नहीं। एक काम कीजिए, इसे शराब पिलाइए और फिर इसे मारना आसान हो जाएगा। फिर क्या था, बशीर, जिसका नाम था बशीर, और मस्तान ने साथ में हाउसिंग बोर्ड के एक खंडर पर शराब पी। जब मस्तान अपने होश में नहीं रहा तब उन लोगों ने अपनी जेब से छुरी निकालकर मस्तान का गला काट दिया। अब देश के पति किसी के साथ शराब भी नहीं पी सकते हैं, 10 बार सोचिएगा। ये कौन है आपके? हमारे भतीजा है। भतीजा है? आप उनके कौन हैं? बुआ। बुआ? भतीजा बुआ आपस में शादी कर लिए? शादी नहीं किए, प्यार किए हैं। प्यार किए हैं? शादी नहीं हुआ तो मांग में सिंदूर कैसे है? उनके नाम से लगाते हैं। मतलब शादी से पहले मांग में सिंदूर कर लिए उनके नाम से? हाँ, अपने भतीजे से ही प्यार कर लिए, उसमें क्या सी बात है? उचित लग रहा है अपने भतीजे से आप शादी कर रही हैं। तो ये बताइए, प्यार किसको देखता है कि किससे प्यार हो जाएगा? ये गाल काटेलन तो ये ओठ काटेलन। अच्छा, दोनों आदमी फेरा फारी करला लोग आके एक ही बेर कर लेला लोग? एक ही बार। एक ही साथ एक ही बेड में। 2.5 साल में 25 बार मां बनी 32 साल की महिला, 5 बार नसबंदी भी हुई। पूरा मामला सुनकर हो जाएंगे हैरान। बता दी, यूपी के आगरा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर
हर कोई हैरान है। आगरा के फतेहाबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक ही महिला 2.5 साल में 25 बार मां बनी। इतना ही नहीं, उसी महिला की 5 बार नसबंदी भी हुई। ये सब कुछ हुआ जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी प्रोत्साहन योजना में घोटाला करने के दौरान। दरअसल राज्य सरकार की ओर से 2 योजनाएं चलाई जाती है, जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत जननी सुरक्षा योजना में प्रसव के बाद महिला को 1400 रुपए और प्रेरणा देने वाली आशा कार्यकर्ता को 600 रुपए दिए जाते हैं। नसबंदी के बाद महिला को 2000 और कार्यकर्ता को 300 रुपए मिलते हैं। ये पूरी राशि महिला के खाते में सीधे 48 घंटे के बीच ट्रांसफर कर दी जाती है। इन दोनों योजनाओं की आड़ में ही ये बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा था। एक महिला को बार बार डिलीवरी के नाम पर दिखाया गया, फिर बार बार नसबंदी कराई गई और हर बार सरकारी धन का भुगतान कर दिया गया। इस तरह करीब 45,000 रुपए की सरकारी धनराशि का गबन कर लिया गया। अपने साली को मैंने रखा हूँ। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। साली तैयार है तो मैं क्या करूँ। कितनी उम्र है साली की? इसकी हो गई है 21 साल की। 21? तो तुम्हारी? मेरा हो गया है 45 का। तो कहा है उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अगले का मनुष्य है, ये है ना गुरुदेव। कन्या पैसे वाले हो इसलिए वो आपके साथ, इसलिए वो चपक गया। और अभी मैं आ चुका हूँ एक ओयो के पार, यहाँ पे और हाय बेबी, कैसे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मेरा पॉलिटिकल साइंस का पेपर था ना, बताया तो था तुम्हें, मेरा बीए का एग्जाम है। तो घर में ना बहुत ज्यादा लोग आए हुए थे ना, तो हम लोग यहाँ आ गए। बता तू पढ़ने आए थे स्टडी में। कौन? ये मेरा कजन है। ये ओयो में होती है। अरे घर में बुआ आई थी, इतना शोर हो रहा था। चलो। हाँ ठीक, ओके बाय। सुन मेरी तू मुटियारे की समझे अपने आप लो, मेरे मगर तू की कर दी। बेवफा बेवफा निकली है तू, झूठा प्यार झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है। और 2.5 महीना क्या प्रेग्नेंट है? हाँ 2.5 महीना तो हो गया। 2.5 महीना का बच्चा पल रहा है और बच्चा का जो पापा है वो जीजा है आपके। हाँ वही है। बताइए, जो बच्चा इनके कोख में पल रहा है कोई और नहीं, इनके जीजा ही हैं जो कहीं ना कहीं 2.5 महीना के इनको प्रेग्नेंट कर दिए हैं। इतना दिन रखा, अगर वो हमको जवाब दे देगा कि तुमको नहीं रखेंगे तो उसको बहुत भारी सजा हम दिलवाएंगे। हम दिलवाएंगे। हाँ हम दिलवाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोनों का मर्जी से न हुआ है जी। तो दोनों को मर्जी से हुआ। तो ठीक, तुम बोला था ना कि हम रखेंगे। बोला था। हाँ बोला था कि हम रखेंगे। शादी करके क्या बोला था? हम बोला था कि हम रखेंगे तुमको। बोला था हाँ रखने के लिए बोला था, तभी हम रहे हैं। तो नहीं रहते, हम बिल्कुल नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं रहते, दम नहीं रहते। जी हम जनगणना के लिए आए हैं। कितने लोग हैं घर में? 5 लोग थे। क्यों, क्या हुई? क्योंकि बच्चे के बाप 10 साल पहले ही मर गए। ये समस्या है। चलिए बच्चों की उम्र बताओ। एक 5 साल का है, एक 3 साल की है और ये 1 साल का है। ये गड़बड़े बाबा। लेकिन आपके पति को मरे तो 10 साल हो गए। तो क्या वो पति तो मरा है, गांव वाले थोड़ी ना मर गए। कितना उम्र है तुम्हारा? मेरा 35 है। 35 साल है। 35 साल में 5 लड़का। 5 लड़का के बाद फिर दोबारा शादी। तनको शर्म ना आवे? काहे के शर्म आए? शर्म लिहाज से कौन मतलब नहीं, कोनो मतलब ना। समझ सकते हैं, एक लड़की 2 विवाह करती है, उसके बाद तीसरा विवाह इनके बेटे से करती है, वो भी लव मैरिज, और चौथा फिर से किसी चौथे लड़के से उनका अफेयर चल रहा था। काम उम होता है कि नहीं? कितना दिन हो गया शादी होते हुए? 3 दिन हो गया। तो 3 दिन में काम उम हुआ कि नहीं? एक बार हुआ है। एक बार? हाँ। अरे बाप रे। तो एक बात बताइए, जब आपके पास लिंग होगा, लिंग है ना, मतलब लिंग मतलब कहा जाए तो मुसरी होगा। हाँ मुसरी है। तो फिर आप कैसे काम करते हैं उनसे? जैसा करा जाता है उसी तरह हम लोग कर लेते हैं। मतलब कैसे, यानी पीछे से मारते हैं कि आगे से मारते हैं? पीछे से मारते हैं लोग। अच्छा, आप पीछे से मारवाते? हाँ पीछे से मारवाते हैं। पीछे से मरवाती है। आप ये लिपस्टिक लगाई हुई है क्या, मतलब चूसते हैं कि सिर्फ पैसे? खूब चूसते हैं लोग। अच्छा ये बात है। हाँ खूब चूसते हैं। हाँ। आप भी हैं सच में? हाँ सच में बहुत चूसते हैं ये। हाँ। चूसना देवरा बन जाए, वो गाना था, उसी प्रकार से अभी चूसते हैं कहा। हाँ। चूसता देवरा चूसता, तो देवरा उनकी भातार होगी। अच्छा, आप तीनों बेटी की शादी कहाँ करवा रहे हैं? एगो लड़का से। एक ही लड़का से? हाँ। तीनों बेटी शादी एक ही लड़का से? जी। क्यों करवा रहे हैं? गरीब है। गरीब है जी। आपके पति क्या करते हैं? बोरा ढोते है, एगो गोड़ के विकलांग है। अच्छा विकलांग है जी। बोरा ढोते हैं जी। इसके पिता के पास आई हो? हाँ। ये आपका लड़का एक और शादी कर लिया। अब क्या कहें? हाँ। एक तो पहले किया ही है। हाँ। अब फिर दोबारा ही कर लिया। हाँ। हमारा तो पूरा जिंदगी झंड हो गया सर। अब इसको भी रखिएगा?
अब रखना ही पड़ेगा। कैसे मनाइएगा सुहाग रात? कैसे मनाएंगे? मनाएंगे ना, आपको क्या बता दे? काहे ना बताइएगा? वो हम लोग का पर्सनल मैटर है। बताइए कुछ। पर्सनल मैटर है ना सुहाग रात की। अभी शादी किए, बाकी हम वो चीज नहीं किए, सुहाग रात नहीं मनाए। हाँ, मैंने चीज नहीं की अभी। कहे कि एज कम है इसलिए। एज कम है? हाँ, 18 हो जाएगा तब। हाँ। अच्छा, क्या लगता है अभी बच्चा है? हाँ जी भैया, बुलाए हो का आप? जी भैया, हाँ मैंने बुलाया। आप दोनों भाई बहन हो? हाँ जी भैया, हम दोनों भाई बहन हैं। आप दोनों ने शादी की है? शादी कर ली, और मैं तो इसलिए आपको बुलाया एक चीज है, हमने देखो भाई बहन में शादी कर ली अब, और जो भी घर वाले हमारे पीछे ना पड़े, हमें परेशान ना करे बिल्कुल भी, ना पुलिस कंप्लेंट करे, क्योंकि हम 18 साल के वैसे ही हैं। अब सच सही में, अब तब एक बात बताओ, जब भाई बहन हो तो भाई बहन क्यों शादी कर ली हम लोग? भाई पहले प्यार करते हैं तो कर ली, घर वाले एग्री नहीं कर रहे थे। इस्लाम धर्म को गलत कहने वालों, अपने गिरेबान में जाग के देखो, सगे बहन भाई इन्होंने शादी कर ली। जली तेरी फिर से जली, जिसकी जली हो कृपया साइड से निकल जाए। जिसको मजा आया हो कमेंट में हंस के जाए, और वीडियो शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा। कर्नाटक में एक आदमी प्रेग्नेंट हो गया जिसका नाम रघु भट्ट है। और दोस्तों, ये वायरल क्लिप सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से ट्रेंड कर रही है। दोस्तों, कलयुग में हमको और आपको क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है, इसके बारे में हम और आप कमेंट भी नहीं कर सकते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लेकिन आपको बता दे, ये वायरल वीडियो कन्नड़ फिल्म के एक ट्रेलर लॉन्च की वीडियो है। दोस्तों, जिस फिल्म का नाम नीमा गोंदू सिही सुद्दी है, जो 21 फेब को सिनेमा हॉल में लॉन्च होने वाली है। और ये जो आदमी आपको वीडियो में दिख रहा है, इस आदमी का नाम रघु भट्ट है, जिसने अपनी मूवी में राइटर, डायरेक्टर और लीड रोल प्ले किया है। दोस्तों, इन लोगों का कहना है कि हॉलीवुड में ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत साल पहले ही आ चुके हैं, और अब हम इन कॉन्सेप्ट पे मूवी बना रहे हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। सोते कहाँ है? यहीं पे या फिर अंदर? मम्मी पापा दोनों, पापा और मम्मी अंदर सोते हैं। हम तो मतलब हम और हमारा भाई यहाँ पे सो जाते हैं, तीनों भाई एक पास, और हमारी दीदी मतलब अलग सोती है, और दादी यहाँ पे सोती है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, जिस बिस्तर पे। अच्छा, मतलब ये दोनों भाई बहन एक है और तुम दोनों भाई बहन एक हो, है ना? हाँ। तो अभी ये बोला है कि हम और हमारे भाई एक पे सोते हैं, फिर बोला है कि तीनों लोग एक जगह सोते हैं। सही क्या है? भाई है हमारे तो साथ में रहेंगे, खेलेंगे। मतलब ये कहीं न कहीं मन में रहता है कि वो हमारा भाई है, ये इनका भाई है, कभी रहता कि नहीं? कभी नहीं। हमको इससे कोई बात नहीं है मैम, हमारा भाई तो ये भी है। ये क्या हो गया आपको? बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा बीपी हाई हो गई रहल है, देह में दर्द रहल है, हम खड़ा नहीं हो पाते हैं। अच्छा, हमके बहुत ज्यादा दिक्कत है, आप लोग समझ नहीं सकते हैं कि हम कितना परेशान हैं। माँ के साथ संबंध बनाने को बोला तो पत्नी ने मार डाला। जी हाँ, दरअसल यह घटना बेंगलुरु में लोकनाथ की शादी यशस्विनी से कुछ महीने पहले हुई थी। जब यशस्विनी अपनी ससुराल गई तो उसे मालूम हुआ कि लोकनाथ के और भी महिलाओं के साथ अवैध संबंध है। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता रहता था। फिर एक दिन लोकनाथ अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे तुम्हारी माँ अच्छी लगती है और तुम मेरे उनसे संबंध बनवा दो। यह बात सुनकर यशस्विनी नाराज होकर अपने मायके चली जाती है और अपनी माँ हेमा को यह बात बताती हैं। फिर दोनों लोकनाथ को मारने की सोचती है। यशस्विनी लोकनाथ को बात करने के बहाने मिलने बुलाती है और लोकनाथ को खाने में नशे की दवाई खिला देती है। जब लोकनाथ नशे में होता है तो हेमा उसे चाकू से गला काटकर मार देती है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। चीज अभी तक याद है, जब मैं पूरा
दिन रात को बिना कपड़ों के रहा करती थी। कपड़े पहनने तक का समय नहीं मिलता था। पुलिस में आपने कंप्लेन की हो, पुलिस को बताया हो अपनी इन तकलीफों के बारे में? पुलिस को क्या बतलाती, वहाँ तो खुद पुलिस वाले भी आते थे। कुछ वर्दी पहन के आते थे, कुछ बिना वर्दी के आते थे, तो उन लोगों को बोलते थे कि हाँ सर आए हैं। अभी तक कितनी शादी हो गई हैं आपकी? मेरी 10-12 शादी हो चुकी थी। मेरी तो शादी बुजुर्गों से भी करवाई गई थी। कितनी उम्र होगी उनकी? 60-65 साल। बिन कपड़ों के मारा था उस लड़की को। इस चक्कर में उसकी वीडियो पूरी जगह वायरल कर दी थी। एक बार करी थी मैंने भागने की कोशिश, पर नहीं भाग पाई, और वैसे भी डरती थी कि उस लड़की की तरह कहीं मेरे साथ ना हो जाए। मुझे काफ़ी टाइम बाद 6 महीने बाद मुझे पता चला था ये ऐसे ऐसे कामों में इसे गिराया गया है कि मेरी बेटी को बेचा गया है, इतनी जगह बेचा गया है, उसके साथ इतना गलत होता है, पर कोई सुनवाई कैसे भी नहीं हुई है हमारी। उसके साथ इतना कुछ हुआ है, मैं जानती हूँ, मैं भी एक माँ हूँ कि मेरी बच्ची के साथ इतना गलत हुआ है। बस इंसाफ चाहिए मेरी बेटी के लिए और कुछ नहीं चाहिए। बाप बेटी में प्यार नहीं होता है, सास बहू में प्यार नहीं होता है, कैसे बप्पा बेटिया से फंस जाते हैं। देखते हैं ना, हर वीडियो तो आप लोग का सामने चल रहा है, हकीकत में ये बात हो रहा है। जो कर रहे हैं मतलब रियल में थोड़ी कुछ हो रहा है। शादी के अगले दिन मेरा जेठ पूछता सुहागरात कैसे मनाई। मेरे से पूछा कि आपने सुहागरात में क्या क्या किया क्या नहीं किया। और फिर इतनी देर मेरा पति आ गया, मैं हैरान हक्की बक्की उसको देख रही हूँ कि भाई ये मेरे से पूछ रहा है। मेरे ऐसे था, घूंघट था, हमारे ऐसे रखते हैं जेठ, घूंघट रखते हैं हम। तो मेरे से फिर मेरा पति आ कहता और शिवे क्या किया। अरे तेरे को नहीं पता, तू बच्चा है 2 साल का जो तू मुझसे पूछ रहा है और तू मेरे पति से पूछ रहा है। फिर इन दोनों ने आपस में डिस्कशन किया, उस बारे में पूछा है कि एक दूसरे को पता है कि क्या किया क्या नहीं किया। फिर मुझे गुस्सा आ गया मेरे पति पर। मैंने बोला मैं तेरी पत्नी हूँ, बजारू और तू जो तू इसको बता रहा है सब कुछ। पहले ये बात बता, पत्नी हूँ, पत्नी की बात, पत्नी की बात, ये चीजें तो एक दूसरे तक रहनी चाहिए कम से कम। फिर हम किस बात के पति पत्नी हो गए? तुम तो मुझे बजारू समझ लिया जो तू इससे बता रहा है। ये तो सारे दिन यही रहेगा, तू तो चला जाएगा ड्यूटी पर गलत नजर रखी गई है। उसने ये सवाल पूछा, इस बात की रिकॉर्डिंग है मेरे पास में कि मैंने पूछ लिया तो क्या दिक्कत होगी। वो मुझ में बदनीयती रखता था मेरा जेठ। ठीक, हमारे घर के अंदर मुसलमानों का आना जाना रहता है, हम बहने हैं, हमारे घर में लड़का नहीं है। हमारी जो घर वाले मेरी मम्मी पापा आली भाई थे एक हमारी, उनके साथ रात को हमें भेजते थे दुर्गा पूजा देखने के लिए। हम जाते थे, हम तो आज तक तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ, आज कुछ नहीं हुआ। आज हम लोग हिंदू खतरे में आ गए हैं, आज हम हिंदू परेशानी में पड़ गए हैं। जब से मोदी जी है, मजबूत सरकार होने के बाद भी हम लोग खतरे में है। ये समझ में नहीं आया, अगर आप मजबूत है तो हम कमजोर कैसे पड़ गए। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये लॉजिक हमें समझा दो, इनकी लॉजिक समझ में नहीं आते, मेरे दिमाग घूमने लग जाते हैं। ठीक, क्या कह रहे हैं? आपके विचार से राहुल गांधी को बना दें? आपके विचार से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दें? हमने मोदी जी को लेके आ गए, मोदी जी ने जो वादा किया पूरा करते, मोदी जी बने रहे, कोई दिक्कत नहीं। फिर वादा कौन से में पीछे हट रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार दे दिया, 2 करोड़ रोजगार दे दिया, दे नहीं रहे। और किस क्यों दिखाइए, डाटा दिखाइए। नहीं, हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा कर दिया, मुझे दिखा दीजिए। महिला सुरक्षित हो गई तो मुझे दिखा दीजिए। ये मेरा भाई है और मैं इसकी बहन हूँ। हम दोनों आपस में प्यार करते हैं और मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, इसीलिए मैंने शादी की है और इस रिश्ते को कोई तोड़ना। और ये आप ही कौन है? ये मेरी सौतेली बेटी है। मेरी बेटी है। और मैं इनको प्यार करती हूँ और अपनी मर्जी से शादी की। आंध्रा स्टेशन। चलिए बेटी। आंटी गाय को खाली पीली जगह है, पहले वो टैक्सी जाएगा, लाइन है, फिर गाय को। क्योंकि तुम्हारा गाड़ी में भगवान है। भगवान। अरे दो नहीं आंटी 160 रुपए। मेरा पर्स, टैक्सी घर के लगता है। मिला क्या? लगता है घर पे भूल गया। मेरे को पहले ही लफड़ा लगा, इसीलिए मेरे गाड़ी में आके बैठ। देखो, हम रिटर्न आके टैक्सी स्टैंड पे तुम्हारा पैसा दे देगा। अरे जा रहे ना साहब, क्या अल्लाह कैसा बोनी कराया तुम्हें आज। कैसे हिंदू है और अल्लाह का नाम ले। गाड़ी का मालिक हिंदू है आंटी, मैं नहीं। अभी जाने का टाइम थोड़ी मत। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, उसको हम पढ़ रहे हैं संस्कृत में। अच्छा प्लीज। हाँ। ला इलाहा हरणे पापम इल्ला लंबा परम पदम, जन्म बैकुंठ प्राप्त अभी जपे नाम मोहम्मदम। आप देख लीजिए, ऋग्वेद के 42वें पृष्ठ पे लिखा हुआ है। प्रॉफिट मोहम्मद कहते थे। गजब।
चलिए ऋग्वेद के